नेक्स्ट है आपका टॉपिक, यहाँ पर टेबल दे रखी है और इसमें क्या है, कुछ डिजीज़ के नाम बताए गए हैं और वो डिजीज़ किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है वो बताए गए हैं। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट है और नेम ऑफ डिजीज़। देखो फर्स्ट देखो, ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमन डिजीज़ है, इंसानों में होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। कैसे स्प्रेड होती है, फैलती कैसे है? एयर से होती है। तो हमें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, बचाव कैसे करना चाहिए? जो पेशेंट है उसको बाकी लोगों से अलग कर देना चाहिए। नेक्स्ट मीजल्स, एक ये डिजीज है ह्यूमंस की। किससे स्प्रेड होती है? या इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट। ये भी जो स्प्रेड होती है या ट्रांसमिट होती है वो किससे होती है? अगेन एयर से होती है। यहाँ पे हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, मतलब जो भी उसका जो सामान है, जो भी वो यूज़ करता है, कपड़े हैं, ठीक है, या बर्तन है, वट वो उसके पूरी तरह सेपरेट होने चाहिए। और उसको वैक्सीनेशन, ठीक है, जो भी वैक्सीन है उसकी वो देनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है आपकी चिकन पॉक्स, पॉजिटिव एजेंट वायरस अगेन, ठीक है। कैसे स्प्रेड होती है? एयर से या कॉन्टैक्ट से। और फोर्थ आपका पोलियो, वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है, एयर और वाटर से स्प्रेड होती है, फैलती है। नेक्स्ट डिजीज है कॉलेरा, ठीक है, ये भी ह्यूमन डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है ये और स्प्रेड होती है वाटर या फिर फूड के थ्रू। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई अपनी बॉडी की होनी चाहिए, मतलब जो भी यहाँ पे पेशेंट है उसकी, और गुड सैनिटरी हैबिट्स, वही उसकी आदतें स्वच्छ होनी चाहिए, खाने पीने की, रहने की, ठीक है। नेक्स्ट टाइफाइड, काफ़ी देखते हो आप, ठीक है, लोगों में होता है, बैक्टीरिया इसका एजेंट है, गंदे पानी से, पॉल्यूटेड वाटर से स्प्रेड होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसान है, ठीक है, वो कंज्यूम कर लेता है, ईट कर लेता है कुकड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मीन्स अगर पॉल्यूट कर लेता है तो ये डिजीज उसे हो जाती है। तो यहाँ पे क्या प्रिकॉशन है कि प्रॉपरली पकाया हुआ खाना होना चाहिए और प्रॉपरली बॉइल्ड जो आपका वाटर है वो प्रॉपरली बॉइल्ड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और उसको वैक्सीन देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस ए, ठीक है, कई टाइप की होती है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह से। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए। इसका एजेंट है कॉजेटिव वायरस और कैसे स्प्रेड होती है, तो कंटामिनेटेड वाटर या फूड, ठीक है, गंदा खाना हो गया या पानी हो गया। तो यहाँ पे वही प्रिकॉशन है कि आपको प्रॉपर बॉइल्ड ड्रिंक, ठीक है, वाटर को आपने यूज करना है और वैक्सीन लेनी है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, मॉस्किटो इसका एजेंट है, ठीक है। मॉस्किटो के अंदर प्रोटोजोआ होता है, जब वो मॉस्किटो किसी हेल्दी इंसान को बाइट करता है तो वो प्रोटोजोआ उसकी बॉडी में जाके उसको मलेरिया कॉज कर देता है। तो प्रॉपरली आपको जो मॉस्किटो नेट, जैसे हम मच्छरदानी कहते हैं, रिपेलेंट जैसे भाग जाते हैं मॉस्किटो, वो यूज़ करने चाहिए। और इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, जो कीड़े मारने की दवाई होती है इंसेक्ट्स को मारने की, क्योंकि मॉस्किटो भी इंसेक्ट्स में ही आते हैं, ये आपको यूज करनी चाहिए, स्प्रे करना चाहिए इसका। और जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा ब्रीडिंग उसकी नहीं होने देनी चाहिए। कहते हैं पानी को चेंज करते रहना चाहिए, कहीं पानी को रोका हुआ पानी है तो उसको आपको वहाँ से हटाना है, ठीक है, उसको साफ़ करना है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कलेक्ट ये आ गया ना, वाटर कलेक्ट इन द सराउंडिंग नहीं होने देना चाहिए आपको। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करते हैं कि उनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज कर देते हैं एनिमल्स के अंदर। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, आपको पता है कि सिर्फ इंसानों में बीमारी पैदा नहीं करते, बट ऑल्सो इन एनिमल्स, लेकिन पशुओं में भी करते हैं और प्लांट्स में भी करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो एंथ्रैक्स है एक, ठीक है, एंथ्रैक्स ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। इसके साथ साथ कैटल जो डिजीज़ है, कैटल जो आपके पशु होते हैं ना, उनको हम कैटल की कैटेगरी में रखते हैं, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड। तो कैटल की एक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि किससे होती है? एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रैक्स डिजीज थी ना, देखो यहीं से आया वो नेम एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, पॉजिटिव एजेंट है, जो कैटल्स में बीमारी फैलाता है। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज होती है, ऐसे कहते हैं ना, मुंह और खुर पका, कुछ इस तरह कहते हैं हिंदी में, ये पशुओं में होती है। ऑफ कैटल इज कॉज्ड, ये वायरस की वजह से होती है, इसका टीके लगते हैं हर साल, ठीक है। बर्ड फ्लू आप लोग सुनते हैं, तो इसमें क्या, जो आपका, ठीक है, बर्ड फ्लू आपको पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, जो वहाँ पे
पोल्ट्री में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, बर्ड्स रहते हैं, वहाँ पे बर्ड फ्लू होता है। और ये किससे होता है? एक वायरस से होता है। ऐसे ही स्वाइन फ्लू है, ठीक है, ये वायरस से होता है और किन में होता है? पिग्स में होता है। तो ये कुछ यहाँ पर डिजीज़ थी जो एनिमल्स में हो रही हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन सी डिजीज हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में जैसे वीट, राइस, पोटैटो, इन सब में डिजीज कॉज करते हैं। शुगर कैन, ऑरेंज, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो रस्ट ऑफ वीट, पाउडर सा जम जाता है वीट के ऊपर, रस्ट, ठीक है, इज कॉज्ड बाय फंगस, ये किससे होता है? एक फंगस से होता है। येलो वेन मोजैक, पीली पीली से ना पत्तियों में वेन बन जाती है येलो, ठीक है, किस में? लेडी फिंगर में। किससे है? वायरस से होती है। लीफ कर्ल, पत्तियां मुड़ जाती हैं, तो इसको लीफ कर्ल डिजीज कहते हैं। किस में होती है? बीन्स में होती हैं, पी, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, ठीक है, ये किससे होते हैं? वायरस से होता है। आपको याद रखना है कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, किस डिजीज़ को कॉज कर रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे फिर से देखते हैं हम, रस्ट ऑफ वीट किससे होती है? फंगस से। येलो वेन मोजैक वायरस से। लीफ कर्ल डिजीज, ये भी वायरस से। तो इससे क्या है, अगर डिजीज हो जाती है तो इससे रिड्यूज हो जाता है, कमी आ जाती है किसकी? यील्ड की, मतलब जो आपकी पैदावार है वो कम हो जाती है। दे कैन बी कंट्रोल, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का यूज करके हम स्प्रे करते हैं ना, तो वो इसीलिए किया जाता है टू किल द माइक्रोब्स, इससे इन माइक्रोब्स को हम किल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कब हो जाती है? जब आप इस तरह खाना खा लेते हैं जिसमें कोई माइक्रोब्स होता है, तो वो बॉडी में जाकर पॉइजन बनाता है, ठीक है, तो उसे हम फूड पॉइजनिंग कह देते हैं। फूड पॉइजनिंग जो है इज कॉज्ड, ये होती है ड्यू टू कंजप्शन, कंज्यूम करने से, ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर किसी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो स्पॉइल हो गया है फूड, अगर वो हम ईट कर लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उस फूड पे ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस वहाँ पे पैदा कर देते हैं, जहरीले सब्सटेंस वहाँ बना देते हैं। और जब हम इस तरह के फूड को, ठीक है, इस जो स्मेली और पॉइजनस फूड है, जब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो सीरियस इलनेस, बीमारी हो जाती है और इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने फूड को प्रिजर्व रखना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए स्पॉइल होने से। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, कैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पता है कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड होता है किससे? वो स्पॉइल्ड होता है फूड आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और स्पॉइल्ड फूड हैज़ ए बैड स्मेल, स्मेल बैड हो जाती है, एंड बैड टेस्ट, टेस्ट भी उसका गंदा हो जाता है, बैड हो जाता है, और कलर इज चेंज, कलर चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज विदाउट लूजिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, अपीयरेंस एंड फ्लेवर इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन है क्या? अपने खाने को बचाना, ठीक है, सेफ रखना। कैसे सेफ रखना? कि उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू चेंज ना हो, उसका कोई फ्लेवर चेंज ना हो, उसकी अपीयरेंस चेंज ना हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। आपको पता है कि माइक्रोब्स आर द मेन कॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, देयरफॉर इन एनी प्रिजर्वेशन मेथड देयर ग्रोथ इज आइदर स्टॉप्ड और स्लोड डाउन बाय प्रॉपर मीन्स। ये आपको पता है कि मेनली जो माइक्रोब्स हैं वो ही फूड को प्रिजर्व नहीं होने देते। तो हम क्या करते हैं? तो हमारा यही मेन फोकस होता है कि हम उसके अंदर उन माइक्रोब्स को पहुंचने ही ना दें, या तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर लें, ठीक है, या उसकी ग्रोथ को हम स्लो डाउन कर लें, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मेथड दे रखे हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं आवर होम्स, अपने घरों में। तो सबसे पहला है केमिकल मेथड है। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स यूज्ड यूजुअली टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम सॉल्ट यूज करते हैं और एडिबल ऑयल डालते हैं, खाने वाला जो तेल होता है ना, आप देखते हो कि जब अचार बनता है तो उसमें नमक तेज होता है और उसमें तेल भी होता है। रीज़न यही है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से ग्रो नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसलिए हम सॉल्ट को और ऑयल को क्या कह देते हैं? प्रिजर्वेटिव कह देते हैं। एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल इन द पिकल प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट एक केमिकल है सोडियम बेंजोएट। कौन सा केमिकल? सोडियम। तो जो सोडियम बेंजोएट है और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है, ये केमिकल के नेम है। ये भी क्या है? कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, जनरली इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है।
दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स, जो आप जैम खाते हो, ठीक है, कैसेस, ठीक है, टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो इन सब में जो आप जैम वगैरह, ठीक है, या पिकल्स, ठीक, जो भी ये पैक्ड आते हैं ना, इनमें जनरली ये दोनों डाले जाते हैं। कौन से? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव। फिर से वही बात जो अभी ऊपर कही थी। तो कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है प्रिजर्व मीट एंड फिश, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो मीट और फिश को कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट से, सूखा जो नमक होता है ना, उससे उसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो पाती। इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम देम। तो ये क्या करता है सॉल्ट, ये उनमें से मॉइस्चर को, जो नमी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और इस तरह से उनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला। आंवला जो होता है वो सॉल्टिंग से प्रिजर्व किया जाता है। रॉ मैंगोज, टैमरिंड, ये सब इससे प्रिजर्व की जाती हैं। नेक्स्ट, शुगर एज प्रिजर्वेटिव। आप देखते हो कि जो भी पैक्ड चीज़ें मार्केट से आती हैं जो मीठी होती हैं, उनमें उनमें ज़्यादा मिठास होती है एज़ कम्पेयर टू, आप घर पे कोई चीज़ बनाओगे तो कम मिठास अपने हिसाब से डालोगे, लेकिन जो मार्केट का जूस आता है उसमें ऑलरेडी बहुत मिठास होती है। यही रीज़न है कि शुगर भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जैम्स, जेलीज, केसेस आर प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर। शुगर क्या करती है? मॉइस्चर को कम कर देती है। देखो, पानी है, मॉइस्चर क्या है? पानी। सभी ऑर्गेनिज्म के जीवन को बनाए रखने के लिए मॉइस्चर या नमी बहुत ज़रूरी है। तो ये सॉल्ट, शुगर क्या करते हैं, ये उस नमी को, उस वाटर को उनकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रोब्स, इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऑयल एंड विनेगर एज प्रिजर्वेटिव। ऑयल और विनेगर को हम यूज करते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन एन एनवायरनमेंट फॉर्म ड्यू टू दीज प्रिजर्वेटिव। तो ऑयल और विनेगर, विनेगर पता है जो आप चाउमीन खाते हो उस पर डाला जाता है, जिससे उसमें खटास आती है, ठीक है। विनेगर एसिटिक एसिड को कहते हैं, आप क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है। तो ये दोनों ही ऐसे यहाँ पे एजेंट है जो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, तो इन सबको हम इस मेथड से प्रिजर्व करते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हीट एंड कोल्ड, नाम से पता चल रहा है कि कभी गर्म करते हैं, कभी ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, इस बेस पे ये काम करता है। तो कह रहा है कि बोथ लोअर एंड हायर टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, दोनों ही टेम्परेचर नुकसानदायक होते हैं। ना तो हम बहुत कम में रह सकते हैं, ना ही हम बहुत ज़्यादा में, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये दोनों ही जो बहुत कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड? क्या आपने सोचा है कभी कि दूध को स्टोर करने से पहले गर्म क्यों करते हैं? एक्चुअली हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हीट जब हम किसी लिक्विड को या किसी फूड को कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज़ एडवाइज टू बॉयल ड्रिंकिंग वाटर बिफोर कंज्यूमिंग इट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पानी को गर्म करके क्यों पीते हैं। सिमिलरली कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में हम फूड को रखते हैं तो इससे भी क्या है, उसकी स्पॉइलेज नहीं होती एज लो टेम्परेचर, क्योंकि जो कम टेम्परेचर है वो भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। पास्चराइज्ड मिल्क, जो ये दूध की थैली आती है ना, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। पास्चराइज क्या है? एक टेक्निक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जिक्र करेंगे उसका। कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइज एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टाइम के लिए उस मिल्क को बॉयल किया जाता है और पैक कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि दिस मिल्क इज़ हीटेड, इसको हीट किया जाता है टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड, ठीक है। 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको हीट किया जाता है और सडनली, मतलब जल्दी से, चिल्ड, एकदम से ठंडा किया जाता है और स्टोर और पैक कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन टेक्निक। तो इससे क्या है, माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो डिस्कवर किया था ना, ये जो मेथड है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, लुइस पास्चर, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम दे दिया पास्चराइजेशन, ठीक है। उनका नाम था लुइस पास्चर।
नेक्स्ट स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब स्टोर जब हम किसी चीज़ को करते हैं और पैकेज उसका करते हैं तो वहाँ पे भी हमें चीज़ों को ध्यान रखना होता है। फूड आइटम्स आर ऑल्सो प्रिजर्व, तो फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व करते हैं बाय पैकिंग दैम, उनको पैक किया जाता है, ये आपको पता है, इन एयर टाइट पैकेट। लेकिन ऐसे पैकेट में उनको हम पैक करते हैं जो एयर टाइट होते हैं, ठीक है, मतलब एयर वहाँ पे नहीं होती। दीज डेज, आजकल क्या हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट। तो आपको पता है कि जो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो भी आजकल सील्ड एयर टाइट पैकेट में सेल हो रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके स्पॉइल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट आपका मेथड है यहाँ पे कैनिंग। तो कैनिंग में क्या होता है, ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव वे है, एक अच्छा तरीका है टू प्रिजर्विंग फूड इज़ टू स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिनको हम कैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंस। फूड आइटम्स लाइक जैम्स, वेजिटेबल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड इवन कुक्ड फूड आर कैंड। तो ये जो आपके आते हैं ना बोटल्स में पैक होके आते हैं जैम वगैरह, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैनिंग। क्या कहते हैं? कैनिंग, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे मेथड थे जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। पहले ही आप इसके बारे में लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। एक बार यहाँ पे जस्ट हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन आपको पता है कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है। और ये भी पता है कि ये एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ प्रोटीन इन लिविंग बीइंग, ठीक है। और ये लिविंग बीइंग में क्या फॉर्म करती है? प्रोटीन फॉर्म करती है। तो हम प्लांट्स को या हम खुद भी नाइट्रोजन को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन से ही हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, ठीक है। एयर में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता, जैसे हम ऑक्सीजन को यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक अलग मेथड वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है उस नाइट्रोजन को किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करने की। जैसे कौन से कंपाउंड? नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला है NO3, नाइट्राइट NO2 और अमोनियम NH4। तो इस तरह के कंपाउंड में उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, या तो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में या अमोनियम में। और इन कंपाउंड्स को प्लांट यूज करता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं इस नाइट्रोजन को इन कंपाउंड में कन्वर्ट कराने के लिए, ठीक है ना, वो हम देखेंगे। द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो जो ये एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन है इसको जो हम कन्वर्ट कराते हैं किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड में, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कराना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे आपकी दाल होती है ना, उसका एक प्लांट है। तो आप देखना मूंग, एक पेड़ आप उखाड़ना खेत में से, उसकी आप जड़ों को देखना, वहाँ पे आपको नोड्यूल्स मिलेंगे, कुछ गांठें मिलेंगी। इन गांठों के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। ये ही हेल्प करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कराने के लिए। फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नाइट्रोजन यूजेबल फॉर प्लांट्स। तो सबसे पहला स्टेप इसका होता है फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना, उसको हम फिक्सेशन कह देते हैं। एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये इसमें मदद करता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। ये मदद करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। किसमें? रूट नोड्यूल, जो रूट की नोड्यूल होती हैं, जो गांठें होती हैं, किसकी? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट को कहते हैं जो पल्सेस होती हैं, जितने भी पल्सेस हैं, दालें हैं ना, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में आती हैं। हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो वो इसमें मदद करते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार क्या होता है, जो लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है ना, तो उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बाय नाइट्रोजन साइकिल। ये एक पूरी साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल नेचर में होती है, ठीक है, ऐसे ही एक नाइट्रोजन की साइकिल होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, ये रोटेट करती रहती है, बार बार कन्वर्ट होती रहती है, फिर दूसरी फॉर्म में, फिर नेक्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से एक साइकिल मूव होती रहती है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे अब।
पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो फिर थ्योरी काफ़ी इजी हो जाती है समझने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दो तरीके से कंपाउंड्स में आ रही है। कैसे आ रही है? फर्स्ट ये वाला आपका ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। अब उसके बाद क्या होगा? बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब वो नाइट्रोजन जो उन्होंने फिक्स करी थी वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है जी। अब क्या होगा? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये कहाँ पहुँच जाएंगे? कंपाउंड सॉइल में पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से एक तरीका हो गया ये। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ये कंपाउंड बने थे, बैक्टीरिया क्या करता है, ठीक है, अर्थ में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया इनको वापस, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, फिर से नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसमें कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फर्स्ट वे हो गया आपका। देखिए सेकंड वे क्या है? लाइटनिंग हो रही है बारिश के टाइम पे, तो नाइट्रोजन फिक्स होगी लाइटनिंग से। अब जब फिक्स होगी तो फिर से वही चीज़ कि कंपाउंड्स बने, ठीक है। और वो कंपाउंड्स कहाँ पहुँच गए? सॉइल में पहुँच गए। अब इन कंपाउंड्स को क्या किया जाता है? जो प्लांट्स होता है उसकी जड़ें जो हैं वो इन कंपाउंड्स को यूज़ कर लेती हैं अपने लिए। अब प्लांट्स को एनिमल ईट कर सकता है, हम खाते हैं प्लांट्स बहुत सारे, या प्लांट प्रोडक्ट हम ईट करते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड। या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब देखो क्या होता है, किसी प्लांट की डेथ होगी या कोई एनिमल है, ठीक है, उसकी डेथ होगी या वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, तो इनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अब इस नाइट्रोजन में वही कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन के, क्लियर। अगेन बैक्टीरिया इनको वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो ये सारा प्रोसेस है, इसको हम यहाँ पे अब समझेंगे। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल, एसेंशियल मतलब बहुत ही ज़रूरी कंस्टिट्यूएंट्स है सभी लिविंग का, क्योंकि बिना प्रोटीन के हम जीवित या कोई भी प्लांट जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और प्रोटीन्स, इन सब के बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और इनके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, तो एयर का बहुत ही ये ज़रूरी कंस्टिट्यूएंट्स हो गया, तत्व हो गया। बट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सीधा हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। द साइकिल ऑफ process in which nitrogen in the atmosphere is passed into the soil and life forms and then released back to the atmosphere is called nitrogen cycle। ये आप पढ़ चुके हैं अभी कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होना, वहाँ से वापस नाइट्रोजन में चला जाना गैसियस में, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज किया जाता है, जैसे कि अमोनियम हो गया, बाय द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की हेल्प से। कहाँ पे है ये रूट नोड्यूल में है, किस में है? लेग्यूमिनस प्लांट में है, जैसे कि पी या बीन्स हो गए, ठीक है। इसमें कौन मदद करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। राइजोबियम तो करता ही करता है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी इस काम को करता है। एंड ड्यूरिंग लाइटनिंग, और लाइटनिंग के टाइम पे भी ये फिक्स होती है, ठीक है। अमोनियम गेट्स चेंज्ड इनटू नाइट्रेट्स। अब अमोनियम किस में चेंज होता है? नाइट्रेट्स में, NO3 में, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा कोई बैक्टीरिया वो अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब जो ये नाइट्रेट है इसको प्लांट डायरेक्टली यूज कर लेता है और अपने लिए प्रोटीन बना लेता है। दीज प्रोटीन आर पास्ड टू एनिमल्स, ये एनिमल्स में पहुंचती है फिर बाय द फूड चेन, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स एंड फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, ये आपको पता है। इसको कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। पहले क्या हुआ? नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि जो नाइट्रेट प्लांट्स के अंदर पहुंच गया है, अब प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर जाएगा। एनिमल्स में कैसे जाता है आपको पता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इस तरह से आपकी चेन मूव करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन।
तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब भी इनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल में होते हैं वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ठीक है, विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, जिनको प्लांट्स दोबारा भी यूज कर सकता है। इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? अमोनिफिकेशन, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया, और कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं इनके अलावा, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं इन कंपाउंड्स को, ठीक है, जब भी कोई एनिमल या प्लांट डाई होता है ना तो वहाँ पे दोनों तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं। एक तो वो भी काम कर रहे हैं जो फिर से कंपाउंड बना देते हैं, उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वापस इसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, तो उनको हम कहते हैं डीनाइट्रीफिकेशन। जो एटमॉस्फेयर में भेज रहा है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है, वो डीनाइट्रिफिकेशन। जो फिर से नाइट्रेट से अमोनियम में कन्वर्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कह देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो परसेंटेज है ना नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही कम चेंज होती है, मीन्स हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर है, ठीक है, थैंक यू।